नमस्ते। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 काफ़ी चुनौतीपूर्ण लग रहा है और इसलिए जब समय चुनौतीपूर्ण हो तो यह ज़रूरी है कि आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ें जो आपको प्रेरित करता रहे। इसलिए आपको उस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए जिसके साथ आप जुड़े हैं। अच्छी कंपनी में होना अब आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहला संदेश ये है कि जितनी जल्दी आप उन सभी लोगों से छुटकारा पा लेंगे जिनका कोई महत्व नहीं था और जो आपको हतोत्साहित करते हैं, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इस पॉडकास्ट में मैंने 2025 में वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों के पारगमन के बारे में संक्षेप में चर्चा की है। मैं सिर्फ ज्यादा लाइक पाने के लिए एक गुलाबी तस्वीर बना सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं वही कहता हूं जो है। अगर आपको यह पसंद है या आप इससे नफरत करते हैं तो यह आपकी मर्जी है। तो इस नोट पर चलिए शुरू करते हैं। 2025 को परीक्षणों और विकास का वर्ष कहा जाता है। हाँ, आगे चुनौतियां हैं, लेकिन याद रखें हर चुनौती एक छिपे हुए अवसर के रूप में होती है। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु द्वारा लिखी गई वर्ष की पटकथा तीव्र लग सकती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए परिवर्तन के बीज भी रखती है जो सच्चाई का सामना करने और ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। जबकि 8वें घर में बृहस्पति संयुक्त वित्त को मजबूत कर सकता है और कुछ व्यावसायिक लाभ ला सकता है, यह आपके आत्मविश्वास और मनोबल को कम कर सकता है। जब तक आप धैर्य और देखभाल के साथ उनका पोषण नहीं करते, तब तक रिश्ते तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं। यह पारगमन लचीलापन सिखाता है और आपको भावनात्मक रूप से संतुलित रहने के लिए निरंतर प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके 5वें घर में आने वाला शनि जिम्मेदारी का आह्वान करता है, चाहे वह आपकी पढ़ाई, रचनात्मक गतिविधियों या पालन पोषण में हो। कलाकार बढ़ती अपेक्षाओं से दबाव महसूस कर सकते हैं और 11वें घर पर शनि का प्रभाव वित्तीय लाभ को सीमित कर सकता है। नौकरी की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए 2025 में नौकरी बदलने से बचें और वर्तमान कंपनी के साथ दीर्घकालिक सहयोग की योजना बनाएं। चौथे घर में आने वाला राहु भावनात्मक बेचैनी पैदा करता है और मन की शांति को प्रभावित करता है। आपकी माँ या भावनात्मक लगाव के साथ समस्याएं पैदा हो सकती हैं और रिश्तों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राहु अलगाव और आत्मनिर्भरता सीख कर भावनात्मक रूप से बढ़ने का मौका भी देता है, जबकि दूसरी तरफ केतु करियर के 10वें घर में आ रहा है। आप खुद को कड़ी मेहनत करते हुए पा सकते हैं, लेकिन इस बारे में स्पष्टता की कमी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस पारगमन के दौरान करियर संबंधी भ्रम और अनिर्णय आम बात है, इसलिए कार्यस्थल पर निर्णय लेने से पहले मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है। और इसलिए वास्तविकता यह है कि वर्ष 2025 मांग कर रहा है, लेकिन 2025 की कहानी केवल संघर्ष के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप इससे क्या बनाना चाहते हैं। चुनौतियां या तो आपको तोड़ सकती हैं या आपको बना सकती हैं, और वृश्चिक आपके पास मजबूत होकर उभरने की ताकत है। यह वर्ष आपके आंतरिक संकल्प, आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक अनुशासन की परीक्षा है। यदि आप नकारात्मकता फैला रहे हैं या अपनी टिप्पणियों या कार्यों से दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, तो यह वर्ष आपके कार्यों के परिणामों को बढ़ा सकता है। हालांकि यदि आप दयालु हृदय से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो 2025 एक अविश्वसनीय परिवर्तन के लिए एक कदम के रूप में काम करेगा, जो 2026 और अभी आपका इंतजार कर रहा है। चूंकि वर्ष 2025 कई चुनौतियां लेकर आने वाला है, इसलिए मैं कुछ उपाय साझा कर रहा हूं। मेरे सभी करीबी अनुयायियों के लिए शक्तिशाली उपाय। वृश्चिक राशि में चंद्रमा या लग्न के साथ जन्म लेने वालों के लिए पहला उपाय भगवान हनुमान से जुड़ें। मंगलवार को उपवास करें और हनुमान मंदिर जाएं या नारियल फोड़ें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने माथे पर चंदूर लगाएं। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और मीठा प्रसाद चढ़ाएं। दूसरा उपाय, दयालुता अपनाएं। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करें और आहत करने वाली टिप्पणियों या कार्यों से बचें। अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करें, कम प्रोफाइल रखें और आत्म सुधार पर काम करें। तीसरा उपाय, खुद को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएं।
काले जादू या नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिकार करने के लिए खाली पेट 1 चम्मच गोमुद्रा पीकर अपना दिन शुरू करें। यदि उपलब्ध न हो तो 1 चम्मच शुद्ध शिलाजीत का रस पी, जो समान लाभ देता है। चौथा उपाय, दान पुण्य करें। हर शनिवार को कम से कम 1 लीटर सरसों का तेल मंदिर के पुजारी या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। नियमित दान पुण्य ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है। और 5वां उपाय, दत्त मंत्र का जाप करें। श्री गुरुदेव दत्त का जाप करें। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त का जाप हर गुरुवार को सुबह और शाम 108 बार करें, ताकि दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और इसलिए संदेश डर पैदा करने का नहीं है, बल्कि आपको अपने ग्रहों के पारगमन की वास्तविकता के लिए तैयार करने का है। मैं 2025 के लिए एक गुलाबी तस्वीर चित्रित कर सकता था, लेकिन यह मेरे करीबी अनुयायियों के विश्वास को धोखा देना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की तरह वास्तविक जीवन हमें याद दिलाता है कि जीवन दुख है, लेकिन दुख के माध्यम से हम बढ़ते हैं। 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए सड़क का अंत नहीं है, यह एक शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत है। जो लोग सच्चाई को अपनाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से निर्देशित करते हैं, वे विकास, लचीलापन और स्पष्टता का अनुभव करेंगे। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक उज्ज्वल सुबह का इंतज़ार होता है। वह सुबह आपका 2026 है, नवीनीकरण और आशा का वर्ष। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, ध्यान केंद्रित रखें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 2025 की चुनौतियां एक उज्ज्वल, अधिक संतुष्टिदायक भविष्य की नींव हैं। मेरा प्यार और आशीर्वाद सभी अच्छे दिल वाले वृश्चिक राशि वालों के साथ है। 2025 का सामना साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन सही मानसिकता और कार्यों के साथ आप उनसे आसानी से पार पा लेंगे। और यह संभव है, यानी खुद को सही मानसिकता में रखना तभी संभव है जब आप रोज़ाना जप करना शुरू करें। लगातार मंत्र का जाप करें, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, और आप ठीक हो जाएंगे। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।